सीए फाउंडेशन लॉ और बीसीआर के पेपर में पहले लॉ अटेम्प्ट करना चाहिए कि बीसीआर अटेम्प्ट करना चाहिए? कंफ्यूज्ड हो, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताती हूँ। मैं लॉ भी पढ़ाती हूँ, बीसीआर भी पढ़ाती हूँ। मेरी ओपिनियन में आपको पहले बीसीआर अटेम्प्ट करना चाहिए। रीज़न बीइंग, बीसीआर के क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं और उसमें आपको केस लॉ नहीं होते हैं। उसमें बस आपको बोल देता है आर्टिकल लिख दो, आपको लिखना होता है। उसमें बोल देता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दो, बता दो व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। So it's not very technical and it's not something which will involve lot of your thinking. So बीसीआर के जो क्वेश्चंस होते हैं कंपैरेटिवली लॉ के कंपैरिजन में बहुत इजी और स्मूथ होते हैं। तो पहला रीजन ये है कि अगर आप पहले बीसीआर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ बीसीआर का पेपर अच्छा गया, तो उस केस में लॉ को अटेम्प्ट करने की ताकत आ जाएगी आपके अंदर। दूसरा रीजन, आप जब बीसीआर अटेम्प्ट करोगे 3 घंटा आपको लॉ और बीसीआर के लिए मिलता है। मैं नॉर्मली बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ स्टार्टिंग का 1 घंटा आप बीसीआर को दो, बाद के 2 घंटे लॉ को दो। तो जब आप स्टार्टिंग के 1 आवर में बीसीआर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको लगता है वाओ 40 मार्क्स इन हैंड, क्योंकि बीसीआर में अगर आप लिखोगे, आपकी इंग्लिश ठीक-ठाक भी है, तो आपको आंसर मिल ही जाता है अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट्स फॉलो किया है तो, जो आंसर राइटिंग के प्रॉपर फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट्स का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, राइट? सो अगर आप सही फॉर्मेट फॉलो किया, इंग्लिश आपकी ठीक-ठाक भी है, आपको बीसीआर में मार्क्स मिल ही जाएँगे। तो 1 आवर के अंदर आपको आपकी जो घबराहट होती है, जो पैनिक्स होते हैं, जो टेंशन होती है, वो पूरी कम हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है वाओ 1 आवर में मैंने 40 मार्क्स सिक्योर कर लिए। तो जो बचे-कुचे 2 आवर्स होते हैं वो आप ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं और लॉ के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। तीसरा रीज़न, अगर आप पहले लॉ अटेम्प्ट करेंगे, लॉ का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट आता है और लॉ में केस लॉ वाले क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आता है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा और कई बार पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा पार्टनरशिप, पूरा सोगा पढ़ने के बाद भी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार इसको ये केस लॉ सॉल्व कैसे होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर आपको लॉ में आंसर नहीं बनते, आप उसमें उलझ जाते हो और इतना उलझ जाते हो कि लॉ के लिए 3 घंटा तो क्या 4 घंटा भी दो तो भी वो कम पड़ जाएगा और उसकी वजह से आप टेंशन में आ जाओगे। अगर लॉ नहीं बनेगा तो लॉ तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। बीसीआर जो कि लड्डू था, फ्री बालाजी का प्रसाद, फ्री मार्क्स जो आपको मिल रहे थे, वो भी आपका मिस हो जाएगा। तो इसकी वजह से आप लॉ के बीसीआर के 40 मार्क्स भी गँवा देंगे। ऑनेस्टली मैं सच बता रही हूँ, लॉ का पेपर बहुत लेंथी आता है और इतना टेक्निकल आता है कि उसमें सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लॉ में आप जितना टाइम दोगे उतना कम पड़ जाएगा आपको, 3 घंटा भी कम पड़ जाएगा। उस वजह से आप अपना बीसीआर का पेपर भी पूरा खराब कर देंगे और दैट विल बी लाइक कि गड्ढे में खुद कूद जाना, कुएँ में खुद कूद जाना, राइट? सो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप पहले बीसीआर का पेपर अटेम्प्ट करो, फिर लॉ का पेपर अटेम्प्ट करो और अगर आप यूट्यूब में सारे सक्सेस स्टूडेंट्स का जो जो जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं लॉ में, अगर आप रैंकर्स का, सबका इंटरव्यूज़ देखोगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सीए फाउंडेशन क्लियर किए हैं, उनका इंटरव्यू देखोगे, तो उनका भी यही सजेशन आपको मिलेगा कि उन्होंने पहले बीसीआर अटेम्प्ट किया, उसके बाद लॉ अटेम्प्ट किया, राइट? आई टीच बोथ लॉ एंड बीसीआर एंड आई हैव आइडिया ऑफ बोथ। लॉ पेपर कैसा आता है, बीसीआर पेपर कैसा आता है, इसीलिए ये मैं अपना आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ। आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करोगे एग्ज़ाम में, तो ज़रूर से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको सीए फाउंडेशन, लॉ और बीसीआर से कोई भी रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, राइट? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, कीप लर्निंग बिकॉज़ द मोर यू लर्न, द मोर यू ग्रो एंड द मोर यू ग्रो, द मोर यू अचीव। टेक केयर, बाय बाय।